लोग घर में एक शादी होने वाली है। लड़का मिलने वाला है, लड़का मिल गया है, शादी करना है, दहेज देना पड़ेगा। देंगे हम लोग। Out there. Good morning. This is Vinay Panekar and joining by my side is Madhuri Panekar. Hi. हमारी लूसी पनेकर है, लूसी पनेकर। अरे 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 अरे। लूसी की तबीयत पिछले 5-6 दिन से बहुत ख़राब है, तो हम लोग को ऐसा लगा कि यार इसको जाकर दवाखाने में दिखा के लेके आ जाए, क्योंकि हमारी बच्ची को कुछ भी हो गया ना तो छोड़ेगा नहीं साला। इतना बड़ा ग्राउंड का के लिए बना के रखा है भाई, जब तुमको वहीं से चलने का है। ओ पापा, तो रिक्शा मिलना भी मतलब लड़की मिलने के बराबर हो गया है। हम लोग गोरेगांव करते करते काले हो गए इधर में पूरे, पर गोरेगांव के लिए कोई नहीं मिल रहा है। पर अंकल 4-5 खाली रिक्शा चले गई, आपको पता है गोरेगांव के लिए कोई मना ही नहीं, वो कोई यहाँ एग्री नहीं कर रहा है ना। ओए अंदर 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 आ जाओ, अंदर आओ। लूसी जा रही है उसके मायके, डॉक्टर के पास। तो एक्साइटेड हो, बहुत मजा आती है रिक्शा में। इसके लिए बोल रहा था डैडी को कार मत बेचने बोलो, तो भी आपने बेचने बोल दिया। मैंने यहाँ पर एजेंडा बना के आया है, मुझे पता है कि मेरा 3 घंटा पूरा अच्छा खासा यहीं पे जाने वाला है हॉस्पिटल के अंदर। तो मेरा सबसे पहला काम है कि मैं मेरा थोड़ा ट्यूशन का प्रमोशन कर दूँ, क्योंकि 1 तारीख से ट्यूशन चालू होने वाला है। तो मैंने सबको मैसेज भेज देना है यहाँ पर बैठे बैठे, और उसके बाद में मेरे पूरे आईफोन को मुझे डिलीट करना है। आईफोन को डिलीट करना है। अंदर के मेमोरीज जो है, मेमोरीज अंदर का जितना भी मेरा मेमोरी पूरा भर गया है। 128 GB का मेरा मोबाइल फ़ोन है। सोच रहा मैं कितने फ़ोटोज़ और कितने वीडियोज़ निकाल दूँ कि मेरा पूरा भर गया है। एंड ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड्स लोग, मेरे सारे फैमिली वाले लोग ताना मेरे को मारते ही चाहिए कि भाई तेरा तो मतलब मोबाइल तो जितना भी GB का देखे उतना कम पड़ेगा, डेफिनेटली कम पड़ेगा। तो 1 सेकंड का लगा ये जो मेट्रो का ये बना है, अचानक से रोलर कोस्टर का बन गया। इतना अच्छा खासा यूनिक डिज़ाइन डाला है लोगों ने। एंड ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा। लाइक हम लोग आते तो है यहाँ पर हाईवे में, पर हम लोग शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे आते रहते हैं, तो मैंने नोटिस नहीं किया। बट दिस इज़ फैब्युलस, अच्छा डिज़ाइन है और दिख रहा भी मस्त है। फाइनली वेट शॉप मैं देखो वेट शॉप बोल रहा हूँ। वेट क्लिनिक में आ गए हैं। ये मरीज नहीं, अपने सबको मरीज बना डालेगी। ये बाबा अच्छी पापा है मेरी। गंदी पापा, गंदी पापा। आता याची मीटिंग करून घेऊ द्या आम्ही। 3 वर्ष आपको लोगों की शादी कराने में, बच्चा पैदा कराने में क्यों इतना इंटरेस्ट है यार? 3 साल की भी नहीं हुई वो। इतना टेंशन लेके हम लोग आए थे ना यहाँ पर, वो सारी टेंशन हम लोग की मतलब पाकिस्तान चले गई है। तो लगा कि इसको बहुत सारी बीमारी हो गई रहेगी, बट नॉर्मली इसको एक कौन सी बीमारी आपको पता है? हाँ 1 मिनट, यहाँ पर झगड़ा चालू हो गया। ये सबके साथ लड़ती क्यों है यार? ए लड़ाकू। जब ये हमने डॉक्टर को पूछा कि लूसी को हुआ क्या है, तो डॉक्टर ने इसका एकदम स्टूपिड सा रीज़न बताया हम लोग को, किस वजह से प्रॉब्लम में थी। मम्मी है आप बोलो। इसको ऑलरेडी हो गई है सूडो प्रेगनेंसी। इसको क्या बोलते हैं, ये बीमारी मेरे को बताना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके घर में भी अगर कोई डॉग और कैट या कोई भी अलग तरीके का ब्रीड है, तो आपको मेक श्योर करना है कि ये आपको एक बार ही डॉक्टर को विजिट कराना ज़रूरी है। एक इन लोग का पीरियड रहता है जब इन लोग को डेफिनेटली मीटिंग कराना बहुत ज़रूरी रहती है। अगर आप इन लोग की मीटिंग नहीं करवाते हो तो इन लोग ऑटोमेटिकली वो जगह पर जहाँ पर इन लोग की मीटिंग होती है वहाँ पर खुद ही चाट कर उसको क्या कर देते हैं, अपने आप को प्रेगनेंसी के लायक बना देते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप इन लोग इसको नहीं करवाते हो मीटिंग, जब इन लोग का टाइम हो गया रहता है मीटिंग करवाने का, तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि इन लोग को वहाँ पर इन लोग के मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर, खास करके फीमेल को मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर उन लोगों को मिल्क भरने की वजह से उन लोगों को क्या हो सकता है, ट्यूमर हो सकता है। एंड वो आगे जाके बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इससे अच्छा इन लोगों का नेचुरल साइकिल जो है उसको चलाते रहना चाहिए आपको मीटिंग करवाने के थ्रू। एंड जिसकी वजह से इन लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती है सूडो प्रेगनेंसी की वजह से, वो नहीं होगी अगर आप उसको नेचुरली प्रेग्नेंट करवाते हो तो।
तो ये हम लोग को डॉक्टर ने सजेस्ट किया, हमने डॉक्टर से बहुत सारी बातें किया कि इसको अभी क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो हम लोग को बोला गया है कि थोड़े दिनों में इसकी मीटिंग करवा दो जब इसके साइकिल्स चालू हो जाएंगे। तो हम लोगों ने बोला ये मतलब हम लोग घर में एक शादी होने वाली है लड़का मिलने वाला है, लड़का मिल गया है, शादी करना है, दहेज देना पड़ेगा। देंगे हम लोग। बाय लूसी, बाय बाय। देन हम लोग आ रहे थे दवाखाने से, मैंने मम्मी को बोला मम्मी मेट्रो स्टेशन तो है यहाँ पर ही, मैं एक काम करता हूँ यहाँ से डायरेक्टली मेट्रो से जिम होके आता हूँ एंड थोड़ा बहुत अच्छा खासा मैंने टी शर्ट भी पहना और नीचे ट्रैक भी पहना और जूता तो ऑलरेडी मेरे पास है ही। तो मैंने बोला कि चलो जिम जाके आते हैं, फिर जिम से होते हुए घर पे आने के बाद में आई विल डू सम वर्क विच आर पेंडिंग। तो सारे पेंडिंग वर्क में करने के साथ ही साथ मैंने जो 2 काम सोच के रखा था जो मेरे को मोबाइल के थ्रू करने का, मेरे को मोबाइल को पूरा रिफ्रेश करने का, मुझे डिलीट करने का था सारे आइटम्स। फाइनली मैंने वो कर पाया। अभी जाके टिकट निकाल के आई गो टू जिम एंड आई डू सम कार्डियो वर्कआउट। आज मेरा वैसे भी मन नहीं कर रहा है, कुछ भी करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, बट मैंने सोच के रखा था ऑलरेडी आई एम गोना डू कार्डियो करने के बाद में आई एम गोना डू सम फ्लेक्स वर्कआउट एंड दैट्स इट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मुझे ना आप लोगों को बताना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप जो भी मन में सोचते हो ना करने की, क्या मुझे ये करना है, और दूसरे दिन से आप करने की सोचते हो कि मैं दूसरे दिन से करूँगा, तो मेक श्योर करो कि आप उस चीज़ के ऊपर एकदम सेट रहते हो। अगर आपने कोई चीज़ के लिस्ट बना के रखा है, चेकलिस्ट बना के रखा है कि मुझे मतलब आने वाले दिन में ये करना ही है काम, और अगर आप उसको नहीं करते हो मतलब आप अपने साथ में चीटिंग कर रहे हो। वो आपको कभी नहीं करना चाहिए। आप एक बात ये बात ध्यान रखना कि चेकलिस्ट में आप उतने सारे काम मत लिखो कि मुझे कल सुबह उठ के 15, 16, 20, 28 काम करना है। नहीं, राइट फ्यू ऑफ इट, एटलीस्ट 2 और 3, 2 और 3 भी अगर आपने लिख दिया ना तो उससे भी क्या हो जाएगा कि आपने मन में गोल सेट करके रखा है कि मुझे 2 या 3 काम करना है और आप अच्छे से कर भी देंगे उसको। ये बात ध्यान रखना कि कांस्टेंट रिमाइंडर आपको मिलता रहना चाहिए उस चीज़ का। मम्मा को बोल के रखो, मोबाइल में अलार्म लगा के रखो, फ्रेंड्स को नोटिफाई करके रखो, कि जिसके थ्रू आपको क्या होता रहेगा कि आपको मालूम पड़ता रहेगा कि हाँ मुझे गोल जो है मेरा, मेरे को उसको अचीव करना है, और उसके बाद साथ में आपका हो जाएगा वो काम। आपको टेंशन नहीं लेने का है। देखो लाइफ आपकी है और लाइफ एक ही है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो भी ये करना है वो आपको इसी लाइफ में करना है, जो भी चाहिए आपको वो इसी लाइफ में चाहिए, एंड उसी के थ्रू आपको मिलेगा भी। बट मेक श्योर करना कि जो भी आपने करने की सोचा उसको करके ही छोड़ना। दम लेना है आपको कैसा करके। ब्लॉग शूट करने के चक्कर में एक तो मेरी ट्रेन छूट गई, मेट्रो वो भी एंड ऊपर से सबसे हार्ड बात है कि कौवे ने मस्त वाला गिरा दिया है पूरा, मतलब मेहंदी लग गई है पूरे कपड़ों पे और मेरे को यही कपड़ा पहन के पूरा कार्डियो करना है। क्या रहता है ना यार, एक से एक मचान। चलो इसके बारे मुझे मालूम पड़ जाएगा। अगर मेरी सुपरस्टिशियस मम्मी यहाँ पे रहती ना तो बोलती यार पैसे मिलने वाले देखो आज। हो सकता है मेट्रो का दरवाज़ा खुलते ऐसा एक अंबानी आया और ऐसा ढशाम ढुशुम ढुशुम करे। मस्त पैकी मेरा वर्कआउट करके हो गया अच्छा खासा। मैंने आज कार्डियो किया, मैंने 3 सेट्स कार्डियो किया यार, मतलब मुझे भरोसा ही नहीं हो खुद के ऊपर। और मैंने आते आते एक ब्राउन ब्रेड का पैकेट लिया है। ब्राउन ब्रेड का पैकेट इसके लिए फिर मेरा कार्ब्स जो लूज़ आउट हुआ है, डेफिनेटली ये ब्राउन ब्रेड कंज्यूम करने के बाद में वापस से रीस्टोर हो जाएगा। एंड उसी के साथ में आई विल बी जस्ट गोइंग टू होम राइट नाउ एंड आई विल मीट यू इन कपल ऑफ मिनट्स। बचपन में एक टाइम था, मुझे धूप है ना इतनी पसंद थी कि मतलब मैं अखा टाइम में ना धूप में रहता था। मालवीनी 5 नंबर धूप में रह के मैं जानबूझ के काला हुआ करता था। एंड मेरी मम्मी ना मुझे जानबूझ के घसीट के लेके जाती थी घर पे कि लाइक चल चल तू घर पे चल, तू बहुत ज़्यादा काला हो जाएगा। आज एक ऐसा टाइम आ गया ना, मतलब मेरे को घर का इतना आदी हो गया हूँ मैं कि मुझे बाहर धूप में 1 सेकंड खड़े होने का मन नहीं करता है। इतना ज़्यादा मेरा सर ना घूमने लग जाता है। दिस इज विनय बनेकर। ये जो इतना आपको बड़ा सा टिक्का दिख रहा है इधर पे, ये इसकी एक अलग कहानी है जो मेरे को आपको नहीं बताना है। अच्छा खासा मैं दुकान में चलते रहता हूँ ना, तो मेरी हाइट की वजह से मेरे को अक्सर प्रॉब्लम हो जाता है। अक्सर नहीं अक्सर तो नॉर्मली आज मैं दुकान में अच्छा खासा चल रहा था, दुकान वाले का बल्ब इतना बड़ा था, वो बल्ब आके मेरे सर पे हिट किया है। एक तो गरम बल्ब था और मेरा यहाँ पर एक पिंपल था, तो मस्त वाला दोनों का टकराव और मिलन हो गया। एंड फुटा नहीं वो पिंपल, बट इतना बड़ा हो गया वो, तो मैंने यहाँ पर कोलगेट लगाया है। बट उसके साथ में मुझे आपको एक बात बताने का है, आज रात में मेरी मम्मी का खाना बनाने का बिल्कुल मूड नहीं था। मेरी मम्मी ने मेरे को पहले बोली थी अपन बाहर का चाइनीज़ मंगाएगा तो कुछ तो और करेगी। तो मेरी एक फ्रेंड की मम्मा का और डैडा का एनिवर्सरी था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप ज्वाइन करना चाहते हो क्या। तो मैंने बोला
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं तो डेफिनेटली खाने के नाम पे तो मैं पहला आएगा. बट देन आई जस्ट थॉट कि आई जस्ट मूव बैक आउट ऑफ द प्लान बिकॉज उन लोग की फैमिली जा रही थी एंड मी बीन इनसाइड दैट इट वुड बी लाइक कबाब में हड्डी. तो आई जस्ट टोल्ड देम नो. एंड एट द सेम टाइम मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी ममा ने रोज़ा रखा था, तो ऊपर के 6 रोजे भी रखे थे ईद के साथ में. तो उन्होंने आज जो है घर पे मस्त अच्छा खासा डिनर बना के हम लोग को भेजा है. तो फाइनली इट्स अ विन विन फॉर माई मदर, क्योंकि वो खाना नहीं बनाने वाली थी और मुझे बाहर का चाइनीज़ खाने का नहीं था. तो वी गॉट अ हेल लॉट ऑफ थिंग्स टू ईट टुनाइट एंड आई एम सो थैंकफुल टू यू रुबिया की मम्मा. आई एम सो वेरी थैंकफुल टू यू एंड आपको वापस से ईद मुबारक. एंड थैंक यू ईदी के नाम पे आपने मुझे बहुत बड़ा वाला सरप्राइज दिया. आई लव फूड, आई एम अ फूडी एंड आपका खाना बहुत ही टेस्टी रहता है. सो थैंक यू सो वेरी मच. क्या क्या भेजा है खाने में आंटी ने? फर्स्ट ओपन ओह माय गॉड, व्हाट इज दिस? चिकन कोरमा, आई गेस यस. सेकंड इज चिकन कबाब. लवली. आई डोंट नो चिकन कबाब की. चिकन ही कबाब रहेगा, नॉन वेज में चिकन ही खाते हैं आई गेस. चपाती. वैसे भी आपको कबाब नहीं खाएंगे तो मेरे को दे देना, मैं खा लूँगा मस्त. राइस, छोले भटूरे. छोले भटूरे राइट? हाँ, छोला मसाला. सेवई यार. Thank you so much रुबिया की मम्मा, thank you very much. These all items are like mouth watering and I'm just waiting कि कब मेरे पेट में जाइए और हैप्पी वाला वाइब्स है.